नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति पांडे हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे A to Z ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी क्या होती है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसे कौन कौन करवा सकता है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसका सक्सेस रेट कितना है। सो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, FUE यानी फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन और FUT यानी फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। FUE यानी फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मदर टेक्निक मानी जाती है और फॉलो की जाती है क्योंकि इसमें पेशेंट कॉम्प्लायंस, पेशेंट एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस कम है और रिजल्ट्स अच्छे हैं। FUE एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपके सर के पिछले भाग से यानी ऑक्सीपिटल रीजन से कुछ बाल निकाले जाते हैं और उसे बॉडी के दूसरे भाग में इम्प्लांट किए जाते हैं। जहाँ से हम हेयर्स निकालते हैं उसे हम डोनर एरिया कहते हैं और जहाँ हेयर्स लगाते हैं उसे हम ट्रांसप्लांटेड या रेसिपिएंट एरिया कहते हैं। डोनर एरिया प्राइमरीली हमारा ऑक्सीपिटल रीजन या सर का पिछला भाग होता है और रेसिपिएंट एरिया प्राइमरीली आपके सर का फ्रंटल रीजन, मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन होता है। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर सिर्फ आपके सर के बालों के लिए ही नहीं होता बल्कि आपके आईब्रोज के लिए, आपके आई लैशेस के लिए, आपके बियर्ड्स और आपके मुस्टैच के लिए भी किया जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर लोकल एनेस्थेशिया में किया जाता है और ये 6 से 7 घंटे का प्रोसीजर होता है जो लोकल एनेस्थेशिया लगने के बाद बिल्कुल पेनलेस होता है। तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में लगभग कितने हेयर्स निकालने पड़ते हैं, तो ये डिपेंड करता है सप्लाई वर्सेस डिमांड पे। सप्लाई डोनर एरिया पे डिपेंड करता है और डिमांड आपका रेसिपिएंट एरिया पे। दोनों एक ही फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, वो है ऑलरेडी प्रेजेंट हेयर डेंसिटी। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू ऑलरेडी प्रेजेंट हेयर डेंसिटी आपको 1500 से लेकर लगभग 5000 तक हेयर्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है स्लिटिंग यानी हेयर्स को रिसीव करने के लिए स्लॉट्स बनाना जो रेसिपिएंट एरिया पे बनाया जाता है। दूसरा है एक्सट्रैक्शन जो डोनर एरिया पे किया जाता है जहाँ से आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या निकाला जाता है और एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट में प्रिजर्व किया जाता है। और तीसरा स्टेप है इम्प्लांटेशन जहाँ पे आपके निकाले हुए सारे हेयर्स को आपके रेसिपिएंट एरिया पे इम्प्लांट किया जाता है। सो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का कॉस्ट कितना हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में हैं, कौन से क्लिनिक में है और आपकी हेयर की ऑलरेडी प्रेजेंट डेंसिटी कितनी है और रिक्वायरमेंट कितनी है। तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में हमें ये ध्यान रखना है कि पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के 3 महीने के अंदर अंदर शेडिंग फेज चलता है यानी आपके सारे इम्प्लांटेड हेयर्स गिर जाएंगे या फॉल कर जाएंगे और चौथे महीने से आपके नए हेयर्स आना शुरू होंगे। अगर पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट मेंटेनेंस सही तरीके से की जाए तो 6 से 8 महीने में आपको फुल फ्लेजेड बाकी हेयर्स की तरह ग्रोथ होते दिखाई देंगे जो किसी में 12 महीने भी लग सकते हैं और ये आपके एज और आपके हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट आपको कोई मेजर बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं पर वो काफी माइनर हैं और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने काम पर वापस जा सकते हैं जब तक कि आपका काम ज्यादा हेक्टिक ना हो। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के 6 महीने से लेकर 1 साल तक लगभग मेंटेनेंस फेज चलता है जिसमें आपको हेयर ग्रोथ सीरम्स, कुछ DHT ब्लॉकर वाले मेडिकेशंस, कुछ मल्टीविटामिन्स और PRP सेशंस लेने पड़ सकते हैं। सो एट लास्ट मैं बोलना चाहूंगी कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स मेल में ज़्यादा किए जाते हैं ड्यू टू जेनेटिक लॉस ऑफ हेयर या फिर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, बट ड्यू टू अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आजकल फीमेल में भी एलोपेशिया देखने को मिल रहा है, इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर दोनों में ईजिली किए जा सकते हैं।